आहे. डिस्क्लोज क्वांटिटी म्हणजे काय असतं, जेव्हा तुम्हाला 1000 क्वांटिटी टाकायच्या आहेत आणि जेव्हा तुम्ही 1000 क्वांटिटी इथे टाकता ना ट्रेडिंगला, तर समोर तुम्हाला 1000 क्वांटिटी मी बाय करते असं नाही दाखवायचंय. दॅट टाइम तुम्ही फक्त 100 क्वांटिटी त्या ठिकाणी टाकू शकता. दॅट इज कॉल्ड डिस्क्लोज क्वांटिटी. पण असं का मॅम? समोर मला नाही दाखवायचं की मला 60,000 शेअर्स विकत घ्यायचे, तर मग मी तिथे फक्त 600 दाखवू शकते. तो एक म्हणजे त्याला आपण काय म्हणू शकतो, म्हणजे एक अजून एक फॅसिलिटी दिली आहे सेबीनी की तुम्ही तेवढंच दाखवू शकता जर तुम्हाला दाखवायचं असेल तर. पण त्याचा काय बेनिफिट होतो, म्हणजे व्हॉट इज द हाईड करू बेनिफिट? शकता, नंबर ऑफ क्वांटिटी हाईड करू शकता. म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो ना की समजा मला नाही दाखवायचे समोरच्याला आणि समोरचा काय म्हणेल की अरे फक्त 600 क्वांटिटी मिळत आहेत ना मला या रेटला, तर मी घेऊन टाकतो आणि मग त्या ऑटोमॅटिकली आतल्या आत जातात. ते ठीक आहे, पण आय डोंट नो, मतलब असं हाईड करून व्हॉट इज द बेनिफिट टू एनीवन? तो आय मीन ठीक होता, हम लोग ठीक आहे. षड्यंत्र का डाव बोलते हैं. हा, आणि मॅम इकडे ना मला कुठे स्टॉप लॉस दिसत नाहीये. असेल स्टॉप लॉस पूर्ण असेल. स्क्रीन, मॅम पूर्ण स्क्रीन चेक केली मी. तुमची स्क्रीन शेअर करू शकाल का माझ्यासोबत? ते शेअरिंग मध्ये. हा, म्हणजे आता तुम्ही जसं मी स्क्रीन शेअर करतीये तसं तुम्ही शेअर करू शकाल का? काय घ्यायचं, जो डायरेक्टली सेलर देतोय तो, सो सॉरी विपुल सर, डायरेक्टली सेलर जो कॉस्ट पे दे रहा है दैट इज कॉल्ड अ मार्केट प्राइस. और अगर आपको खुद की प्राइस डालनी है, मतलब यहाँ पे आपको अभी एनएससी का प्राइस चल रहा है 1450 एंड 1455, अगर मुझे खुद का लिमिट डालना है मैं 1430 भी डाल सकती हूँ, मैं यहाँ पे बार्गेन कर सकती हूँ. सो दैट इज मेन कॉल. आप एनएससी में ले रहे हो या बीएससी में ले रहे हो, सबसे बेस्ट होता है ऑलवेज गो विद द एनएससी, बिकॉज यहाँ पे टर्नओवर ज्यादा होता है. फ्यूचर में सिर्फ एनएससी में काम होता है, तो मतलब हर शेयर में टर्नओवर एनएससी में ज्यादा होता है. मूवमेंट आपको एनएससी में ज्यादा मिलेगी, तो मैं एनएससी पे क्लिक करूंगी. मैं यहाँ पे लिमिट प्राइस डाल दूंगी 14 रुपीज 25 टाइम देती हूँ. मैम कल मैं फोन करने के लिए, लेकिन मेरा कल बहुत हेक्टिक था शेड्यूल ऑफिस का, मैं उसके लिए मैं आपको लिख लीजिए. क्रूड ऑयल प्रति बैरल 88.50 डॉलर के रेट में है. यूएस डॉलर 74.60. जब हम लोग फंडामेंटल स्टडी करेंगे तो हमारे लिए बॉन्ड का इंटरेस्ट जानना भी उतना ही जरूरी रहेगा, और जब आप बॉन्ड का इंटरेस्ट जान लोगे तो आपको लास्ट 10 ईयर का इंटरेस्ट रेट एज पर कंपेयर उसे करना पड़ेगा. तो ये बॉन्ड यील्ड है आज के डेट में 1.73%. विक्स जो है, वॉलेटाइल इंडेक्स जो है, वो 22.91 है. पीसीआर रेशो निफ्टी का सिर्फ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, वो है 0.51. क्या कोई मुझे बता पाएगा कि कल के मार्केट में कौन से स्टॉक ज्यादा गिरे? एनी आइडिया? कल के मार्केट में कौन से स्टॉक ज्यादा गिरे? सुन पा रहे हो ना सब लोग मुझे? यस मैम, वी कैन हियर. क्योंकि मैं Zomato में स्क्रीन से ज्यादा बात गिरा. कर रही हूँ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप लोग सुन पा रहे Zomato, हो. यस. नाइका, एंजल वन, जस्ट डायल, पॉलिसी बाजार, और मैग्ना इंडिया, तो लेटेंट ये व्यू. सारे जो स्टॉक थे, जो स्टॉक कल ज्यादा गिरे हैं ना, तो कौन से स्टॉक थे पता है आप लोगों को? कोई आइडिया है? होटल. ये सारे एफआईज के फेवरेट स्टॉक थे. जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है ना, कल के मार्केट में जो गिरावट आई, वो सारी जो गिरावट आई वो आई एफआईज के मार्केट के वजह से. ये सारी एफआईज के फेवरेट स्टॉक गिरने की वजह से ज्यादा गिरावट आई है. अब सेकेंड न्यूज, 25-26 जनवरी को यूएसए की फेड की मीटिंग है. हो सकता है, मतलब लाइक इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है, और सारे मार्केट्स का ध्यान जो है वो एफआईज की फेड के मीटिंग में है.
तो इससे क्या निकल के आएगा और हमारे मार्केट के लिए वो कितना सूटेबल रहेगा, ये आपको मुझे बताना है। देन ओमिक्रॉन का डर तो बना हुआ है। रशिया यूक्रेन में काफी मतलब लाइक हम लोग उसे बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा तनाव वहां पे बढ़ रहा है, ऐसे हम लोग उसे बोल सकते हैं। फर्स्ट फेज को बजट आने वाला है, तो आप लोगों को मुझे बताना है कि बजट में कौन से स्टॉक मूव करेंगे। हिंट के लिए मैं दे देती हूँ, लॉजिस्टिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक, पीएम गति शक्ति जो न्यू प्रोजेक्ट है उसके लिए शायद कुछ मिल सकता है। नया प्रोजेक्ट है कोयले से गैस बनाने के लिए, कोल गैसिफिकेशन को मतलब लाइक और प्रमोशंस मिल सकते हैं और प्रमोट उन्हें किया जा सकता है। तो अगर इन सारी चीजों का, फिर लॉजिस्टिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पीएम गति शक्ति जो न्यू प्रोजेक्ट है, फिर कोयले से गैस बनाने वाले हैं, तो कौन से स्टॉक को ज्यादा बेनिफिट होगा, ये आपका होमवर्क रहेगा। जो आईपीओ आया है एजीसी, वो आईपीओ कितना भर गया आपको पता है? हमने देखा था कि हमने दो कैटेगरीज देखी थी कि पब्लिक के लिए कितनी होती है और कंपनी के लिए कितनी होती है। पब्लिक के लिए जो कैटेगरीज थी उसमें कितना आईपीओ भरा हुआ है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने अलोकेट हो सकते हैं, 7.79% से ये आईपीओ अभी तक के लिए भर चुका है। आपने देखा होगा क्वार्टरली रिजल्ट कल यस बैंक का आया, एल&टी फाइनेंस हॉलीडेज का आया, महिंद्रा ईपीएस का आया, एल&टी फाइनेंस होल्डिंग सॉरी, यस बैंक, महिंद्रा ईपीएस, जय भारत, मारुति। इनका प्रोडक्शन तो बड़ा है बट प्रॉफिट कम हुआ है। मतलब ओवरऑल जो स्ट्रक्चर था, ज्योति मैम अभी आपको आपके सवाल का आंसर मिल जाएगा कि यस बैंक क्यों नीचे आया है। ओवरऑल अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो रिजल्ट जो है वो कमजोर आया है, ऐसे हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। प्रोडक्शन बड़ा है, प्रॉफिट कम हुआ है, रिजल्ट खराब आया है, 3 हिंट है आपके पास। तो आपको मुझे बताना है कि यस बैंक, एल&टी फाइनेंस होल्डिंग, महिंद्रा ईपीएस, इसमें मुझे क्या करना है। मुझे इसे होल्ड करना है और खरीदना चाहिए, खरीदना चाहिए तो कब खरीदना चाहिए। फिर इक्विटी के जो दो फॉर्मूले मैंने आपको दिए हैं, 52 वीक वाला और 52 वीक वाला, उसमें आपको इसे फिट करना है, कितना महंगा मिल रहा है, कितना सस्ता मिल रहा है। ये जब कैलकुलेशंस करोगे तब आप मुझे बता पाओगे कि शीतल 40 वाले स्ट्रैटेजी में फिट होगा या 10 वाले कैटेगरीज में फिट होगा। ये आपका होमवर्क में आप लिख लीजिए। बजट के लिए हमेशा हम लोग देखते हैं कि रेलवे के लिए बहुत सारी वैरायटीज मिल जाती है, बहुत सारी थिंग्स रेलवे के लिए हैपनिंग होती है। तो वही एक न्यूज पहले ही टीटागढ़ वैगन के लिए आ गया, अब रेलवे के स्टॉक्स आपको अलग से निकालने होंगे। उसमें से आपको एक मिलेगा टीटागढ़ वैगन। टीटागढ़ वैगन को सब्सिडियर इटली से 2380 2380 करोड़ का ऑर्डर आया है अभी से, मतलब हम लोग इसे बोल सकते हैं कि शुरुआत हो गई है। फिर गोवा कार्बन छत्तीसगढ़ बिलासपुर में कामकाज शुरू हो गया है। अब मैंने ऑलमोस्ट आपको 10 न्यूज दे दी है फंडामेंटल। अब आपका काम होगा कि इस तरीके से कुछ नए शेयर्स आप मुझे बताओगे रिलेटेड टू स्टॉक, कुछ नई थिंग्स आप लोग इसमें से सीखोगे। आपको काफी सारी दिक्कतें आएगी, जितनी दिक्कतें आएगी हम लोग नोट डाउन करेंगे, कोशिश करेंगे हम लोग कल वापस मिलके ये सारी चीजें सॉर्ट आउट करने की। कल छुट्टी है तो आप लोग स्टडी कर सकते हो। एनी डाउट यहाँ तक कोई? बढ़े आगे। मैम 1 सेकेंड। हाँ, मैं क्या पूछने वाली थी मैम, ये जो आपने क्रूड ऑयल बैरल 8850 यूएस, $8750 जो बताया, ठीक है, अभी इसमें से हमें क्या मतलब व्हाट वी हैव टू डिराइव, क्या डिराइव करना है? आपको बताना है कि क्रूड ऑयल का इफेक्ट जो हमने कैटेगरीज वाइज शेयर्स निकाले हैं तो उसमें कैसे फायदा होगा। तो फिर लिस्ट ऑफ शेयर्स आपकी आ सेक्टर जाएगी। वाइज जो निकाला है वो ना मैम? यस यस, परफेक्ट, सेक्टर वाइज में इनका क्या इफेक्ट होगा और क्या फायदा होगा? राइट, परफेक्ट। ओके। तो रोज हम लोग देखते हैं ना, और क्रूड ऑयल सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स है स्टॉक मार्केट को ऊपर नीचे करने का, तो वो तो आपको देखना ही पड़ेगा। लास्ट टाइम भी आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग फंडामेंटल पहले स्टडी स्टार्ट करते हैं तो हमें क्रूड ऑयल का रेट देखना मस्ट होता है।
मैम अभी आपने ये जो रिजल्ट्स निकाले ना सर यस बैंक के या जिनके भी अभी आपने ज्योति मैम को जो बोला, वो अपने पेपर से निकाले कि फिर साइट पे से कहीं से जाके निकाले? गुड क्वेश्चन। मैं बिकॉज यही आज के यही क्वेश्चन का बिजनेस वेट कर स्टैंडर्ड में रही थी नहीं है ये सब। मैम। बिजनेस स्टैंडर्ड में एक कॉलम दिया है मैंने आपको। हाँ मैम मैंने देखा, मैं अभी भी पेपर ही है मेरे हाथ में। कॉलम दिया है जिसमें एडल्ट 15 दिन 20 दिन पहले ही आ जाता है कि कौन सी कंपनी का रिजल्ट है, कितने डेट को है। फिर जैसे ही आपको पता है कि कल 24 था और कल 24 को यस बैंक था, L&T फाइनेंस होल्डिंग था, महिंद्रा ईपीएस था, जय भारत मारुति का रिजल्ट था। तो फिर आपको डेट पता है ना, तो उस डेट के हिसाब से अगर हम लोग काम करेंगे तो फिर साइट पे आपको मिल जाएगा आराम से। अच्छा, ये पेज नंबर 12 वाला क्या मैम जो आपने बताया था? यस, पेज नंबर। नॉर्मली पेज बट कौन सी प्राइस पे उसको परचेस, हम्म बाय प्राइस में वो रहेगी कितनी, कौन सी प्राइस पे उसे बाय करना है, ठीक है। हम्म उसके बाद की कॉलम है सेल, सेल वाली कॉलम, तो हम्म उसमें कितनी क्वांटिटी सेल करनी है, सॉरी सेल प्राइस है वो। हम्म तो सेलर ने कौन से प्राइस पे उसको सेल करने रखा है वो प्राइस दिख रही है। हम्म उसके बाद की कॉलम है सेल क्वांटिटी, हम्म तो सेलर कितनी क्वांटिटी सेल करने के लिए मतलब उसने बीट रखा है तो वो दिख रही है। उसके बाद लास्ट ट्रेडेड प्राइस, तो बायर और सेलर की प्राइस तो मैच हुई है, लास्ट ट्रेड कौन सी प्राइस पे वो है वो दिख रहा है अपने को। उसके बाद है परसेंटेज चेंज, तो वो कल के ओपनिंग से आज कितना चेंज हुआ है, कल के क्लोजिंग से आज कितना चेंज हो दिख रहा है। परफेक्ट। एवरेज ट्रेड प्राइस में एवरेज रहेगी। उसके बाद की कॉलम में ओपन, तो आज वो कितने प्राइस पे ओपन हुआ है वो दिख रहा है। और उसके बाद आज का लो कितना है वो, लास्ट वन इज हाई, आज का कितना हाई पे गया है वापस, कितना आइडिया है मैम? ओके, डन। ओल्ड स्टूडेंट ने तो बताया नहीं है, बता कौन रहा है? पुराने स्टूडेंट नहीं बता रहे, नए स्टूडेंट बता रहे, कैसे करे? क्या करे, कैसे होगा? ओके, डन। परफेक्ट परफेक्ट सर, बिल्कुल आपने बहुत सही बताया है। जब हम लोग ट्रेड करते हैं ना, तो हमें इतनी ही चीजों की जरूरत होती है। फर्स्ट स्क्रिप्ट के नाम, बाइंग क्वांटिटी, बाइंग प्राइस, सेलिंग क्वांटिटी, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, परसेंटेज ऑफ चेंजेस, एवरेज ट्रेड प्राइस, ओपन लो एंड हाई। ओपन लो एंड हाई इन तीनों का एवरेज निकाल के आपकी आती है एवरेज ट्रेड प्राइस। अब मैं आप लोगों को मैजिक फॉर्मूलाज दे रही हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। येस, आपण या ठिकाणी बघितलं ना, आपण जे बघितलं ना, हे बघा फ्यूचर। सी, अब यहाँ पे बहुत सिंपली आपको पता चला होगा कि प्रॉफिट बुकिंग कैसे करना चाहिए था। विपुल सर, बाला साहब सर, कुछ ध्यान में आ रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग कैसे करना चाहिए था? माइक म्यूट है तुमचा। यस यस, गुड हिंदी मॉर्निंग में मैम। बोल सकते हो मैम आप, यहाँ पे हिंदी वाले ज्यादा लोग हैं आज। चलेगा चलेगा, कोई बात नहीं। सबसे पहली बात तो मैम को छोड़ना मत, सीखते रहो समझते रहो, लेकिन छोड़ना मत। अच्छा, मतलब लाइक आप इन लोगों को बोल रहे हो कि मुझे छोड़ना मत, ऐसे मत बोलो मैम। ये लोग पहले ही इतना छोड़ नहीं रहे हैं, उसके बाद में और आप बोलोगे तो ये चिपकते रहेंगे। मतलब सीख के ले लो, जो भी स्ट्रेटजी है ना सब सीख के ले लो, छोड़ना मत। लेकिन ये गलत आप मतलब रिव्यू दे रहे हो मैम, ये मेरे लिए मतलब डेंजर रिव्यू दे रहे हो आप। नहीं नहीं नहीं, मतलब वो ज्योति मैम का जब मैं मैसेज देखती हूँ, मैंने कहा हाय अब क्या होने वाला है, अब मैम क्या पूछेगी। मतलब मेरे को एक टेंशन आ जाता है ज्योति मैम का मैसेज आ गया तो। और मैम कभी भी मैसेज कर देते, रात में 11-12 बजे भी ज्योति मैम का मैसेज आ जाता है। इरिटेट मत करो मैम को, लेकिन मैम का जो नॉलेज है ना बस बहुत ज्यादा है, बस उसका फायदा ले लो सब लोग।
और मैम का न्यूमरोलॉजी का भी बहुत अच्छा नॉलेज है, उसका भी बेनिफिट सब लोग ले सकते हैं। क्लासेस का तो स्ट्रेटजी बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच मैम। वन ऑफ माय बेस्ट स्टूडेंट, लॉकडाउन में शुभा मैम ने क्लासेस ज्वाइन किए थे एंड दैट टाइम वो अपने गांव में थी और शी सेड मुझे कुछ करना है, घर बैठे बैठे कुछ नहीं होगा एंड शी इज डन वेरी गुड जॉब। सारे स्ट्रैटेजीज बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। आई नो वो भी मुझे मतलब लाइक अभी हम लोगों के रिलेशन ऐसे रहे ही नहीं है कि शी इज अ स्टूडेंट, लाइक हम लोग फ्रेंड्स है और काफी अच्छे से हम लोगों का ट्यूनिंग भी हो चुका है। बट आई रियली प्राउड कि वो बहुत अच्छे से करते हैं, घर संभाल के। उनका LIC का बिजनेस है, पॉलिसीज भी चिपकाने की कोशिश वो मेरे साथ कर रहे हैं अभी। बट आई एम रेडी स्पेशली फॉर हर कि मैं उनसे पॉलिसी लेने वाली हूँ, बिकॉज वो जो उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया उनके पॉलिसी का वो अमेजिंग था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो उसलिए मैं पॉलिसी लेने वाली हूँ। सो थैंक यू शुभा मैम, आपने आपका रिव्यू दिया और सबके लिए आपने जो सिखाया वो गलत सिखाया कि छोड़ना मत। आज के लिए बस करें। प्रज्ञा मैम खूप मिस केलंय तुम्ही आज। दिस है वो सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के लिए है। आपने देखा होगा मैंने हर स्टॉप लॉस मतलब हर फॉर्मे के लिए स्टॉप लॉस कंपलसरी दिया है। कोई ऐसे फॉर्मूला नहीं है कि उसके लिए हमने स्टॉप लॉस नहीं दिया है। ये फॉर्मूला आप लोग म्यूचुअल सॉरी डे ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए ही हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कैसे लगे फॉर्मूलेस? बाळासाहेब सर किती माहिती होते। 208 रुपये प्लस कोई खरीदने वाला है, वही 208 रुपये 20 पैसे पे कोई बेचने वाला है। तो इन दोनों के बीच में किसी को तो भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। या तो 10 पे मिलेगा, सामने वाला 10 पे दे देगा, या तो फिर ये फिक्स करके देगा। तो जो लास्ट ट्रेड होता है ना, एट द मोमेंट जो लास्ट ट्रेड होता है ना, वो हो गया लास्ट ट्रेडेड प्राइस। तो ये आपको पण आप आपला देख रहे हो वो स्क्रीन वरती कुठे दिसणार ते आपल्याला? स्क्रीन वरती है काय LTP लास्ट ट्रेडेड प्राइस। अच्छा ओके, हाँ 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 समझला, हाँ डन। ज्योति मैम फंडामेंटल का होमवर्क आप लोगों को मिल गया? हाँ यस कैसे करना है समझ में आ गया? चल अब फॉर्मूलेस क्लियर हो गए एवरीवन? यस मैम। यस मैम। डन। सो मैं अभी आप लोगों को अमेजिंग जीरो लॉस स्ट्रेटेजी दे रही हूँ, ठीक है? क्योंकि फ्यूचर विपुल सर आपको पता है, बायसर सर आपको पता है, पूनम मैम आपको पता है, कल इन लोगों का भी फ्यूचर का इंट्रोडक्शन हो चुका है। अब मैं सीधा आप लोगों को जीरो लॉस स्ट्रैटेजी दे रही हूँ, जो स्ट्रैटेजी और अमेजिंगली वर्क करेगी। एंड यस बाया साहब सर, आपके लिए तो वो बहुत अमेजिंग रहेगी क्योंकि आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में सिर्फ काम करते हो। तो यस लिख लीजिए जीरो लॉस स्ट्रैटेजी स्पेशली। मुझे मार्जिन कितना लगेगा अप्रोक्सीमेटली? अगर मुझे ये 2 ट्रेड करना है तो मुझे मार्जिन कितना लगेगा? 2,20,000। 2,20,000। अगर मैं आपको बताऊं कि ये मार्जिन सिर्फ 25,000 रहेगा तो कैसे लग रहा है आपको? कैसे मैम? कैसे? कैसे सोचो, कैसे? मैजिक तो है नो डाउट। एक्चुअली पोजीशन हेज हो जाएगी इसलिए मैं एग्जैक्टली, क्योंकि